सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि तैन युन को अपने घर ले आता है। युन तैन का इतना बड़ा घर देखकर हैरान हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि तैन इतने बड़े घर में अकेले रहता है। युन को तैन पर शक होता है तो वो उससे पूछती है कि कहीं वो कोई ड्रग डीलर या फिर माफिया तो नहीं, जिस पर तैन युन को और डराने लगता है और कहता है तुम्हारे पास 2 किडनियां हैं ना, जिस पर युन उसे दूर रहने के लिए कहती है। फिर तैन उसे उसका कमरा दिखाता है। युन अपने कमरे में बैठी अपनी बहन के बारे में सोच रही होती है। उसे याद आता है कि उसने फ्लाइट से उतरने के बाद अब तक कुछ नहीं खाया है। वो चुपचाप से तैन का फ्रिज खोलती है और एक्सपायरी डेट खाना खाने लगती है। तैन को बर्तनों की आवाज आती है। तैन बाहर आता है और युन को एक्सपायर खाना खाता देखता है। वो उससे पूछता है तुम आखिर ये सब कैसे खा सकती हो। युन उसे उसका खाना खाने के लिए माफी मांगती है और पैसे देकर जाने लगती है। तब तैन उसे कहता है पहले किचन साफ करो फिर जाना। सीन चेंज होता है और हमें वॉन को दिखाया जाता है। हमें यहाँ पता चलता है कि वॉन कंपनी से जुड़े काम के लिए यूएस जाने वाला है। हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि चैन के डैड एम्पायर कंपनी के मैनेजर हैं। सीन चेंज होता है मिस्टर किम और उनकी फर्स्ट वाइफ पर। जिसुक अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है और किया उन दोनों की बातें छुपकर सुन रही होती है। तभी वॉन वहाँ आ जाता है। मिस्टर किम वॉन से कहते हैं कि वो यूएस से वापस आते समय तैन को अपने साथ जरूर लेकर आए, जिस पर वॉन उन्हें साफ मना कर देता है। और यहाँ किया जिसुक को खींचकर साइड लाती है और रेचल की फैमिली के बारे में पूछने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि किया के बारे में कोई नहीं जानता। सभी तैन को जिसुक का ही बेटा मानते हैं। जिसुक किया की बहुत बेइज्जती करती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद किया बहुत दुखी हो जाती है। सीन चेंज होता है। युन सब साफ करने के बाद अपने रूम में वापस आ जाती है तो अपनी माँ को फोन लगाती है और वो यहाँ अपनी माँ से झूठ बोलती है कि उसकी बहन बहुत ही खुश है, पर माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है। वो साफ समझ जाती है कि वो झूठ बोल रही है। युन फोन काट देती है। तैन ये सारी बातें कमरे के बाहर से सुन रहा होता है। फिर वो बिना नॉक किए ही अंदर आ जाता है और उसे सैंडविच देता है। युन उसे उसकी मदद करने के लिए थैंक्स करती है और ड्रीम कैचर भी देती है, जिससे कि उसे अच्छे सपने आएंगे। तैन उसे अपने घर के आगे लगा देता है। युन रात को सोते समय गेट पर बहुत सारा सामान लगा देती है ताकि तैन वहां आकर उसकी किडनी ना निकाल ले। अगली सुबह युन वहां का नज़ारा देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। तैन उसे देखता है और उससे अपनी नजरें ही नहीं हटा पाता। तैन जब नीचे आता है तो युन उसे कहती है कि वो वहां से जाने वाली है। तैन उसे ना जाने के लिए कहता है। वो उसे बताता है कि उसकी बहन का रेस्टोरेंट दोपहर में खुलता है, तब तक अगर वो चाहे तो उसके स्कूल साथ चल सकती है। युन मान जाती है। फिर वो दोनों साथ स्कूल जाते हैं। तैन अपनी क्लास अटेंड करता है और युन बाहर बैठकर उसका इंतजार करती है। तैन की क्लास एंड हो जाती है। फिर उसके प्रोफेसर उसे फाइल सबमिट करने का कहते हैं, जिस पर तैन कहता है कि अभी तक उसने बनाई नहीं है। तैन बाहर आता है तो युन उसे थैंक यू और गुड बाय कहकर जाने लगती है। तैन भी उसके साथ पीछे आता है। जब वो दोनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि युन की बहन वहां से भाग गई है। तैन को रेचल का फोन आता है जो कि वो अटेंड नहीं करता। सीन चेंज होता है योंगदो की तरफ। यहाँ हमें पता चलता है कि योंगदो अमीर फैमिली से होने के बावजूद भी अपने खुद के होटल में डिश वॉशर का काम करता है। सीन फिर से चेंज होता है। यहाँ तैन और युन बातें कर रहे होते हैं। तभी युन को उसकी आईडी के बारे में याद आता है। वो तैन से उसका मोबाइल फ़ोन मांगती है और उस पर अपनी आईडी लॉगिन करती है और एक पोस्ट करती है और चैन के कमेंट का आने का वेट करती है, जिस पर तैन उससे बहुत सारे सवाल पूछने लगता है, जैसे कि आखिर वो है कौन, क्या करता है, वगैरह वगैरह। तैन और युन कैब करते हैं। रास्ते में युन के बार बार ये पूछने पर कि कमेंट आया, तैन चिढ़ जाता है, पर असलियत में तो तैन को चैन से जेलिसी फील हो रही थी। युन को घर ड्रॉप करने के बाद तैन युन को घर की चाबी देकर वहाँ से चला जाता है अपनी कार लेने के लिए। तैन खुद को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता और युन का अकाउंट चेक करने लगता है, जहां उसे उसकी डिटेल्स भी पता चलती है। तैन सोचता है युन और चैन केवल दोस्त तो नहीं हो सकते। पढ़ते पढ़ते वो एक कमेंट पढ़ता है जिसमें लिखा था एम्पायर ग्रुप बर्बाद हो जाए, जो कि तैन की ही कंपनी है। तभी कार की विंडो नॉक होती है। वहाँ पुलिस ऑफिसर था जो कि युन का पासपोर्ट वापस कर देता है। सीन चेंज होता है। युन अपना सूटकेस लेकर जा ही रही थी तभी वहाँ रेचल आ जाती है। वो उससे पूछती है कि वो कौन है, जिस पर रेचल बताती है कि वो तैन की फियांसे है, जिस पर युन थोड़ी सी हैरान हो जाती है। रेचल के पूछने पर कि वो कौन है, युन उसे बताती है कि वो एक दिन के लिए यहाँ रुकी थी। रेचल गुस्सा हो जाती है और युन का सूटकेस नीचे गिरा देती है। युन का सूटकेस टूट जाता है। रेचल उसे कहती है वो उसे यहाँ से ऐसे नहीं जाने दे सकती, उसे उसकी तलाशी लेनी होगी, जिस पर युन को गुस्सा तो आता है पर वो अपनी तलाशी लेकर वहाँ से चली जाती है। तैन वापस आता है और युन को ना पाकर रेचल से पूछता है, जिस पर वो कहती है युन यहाँ से चली गई। पर तैन समझ जाता है कि रेचल ने ही कुछ कहा होगा, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है
और यहाँ बोना चैन से कहती है कि एसएमएस देखो, क्योंकि उसने वहाँ उसकी रोती हुई पिक्चर पोस्ट करी है। चैन कहता है उसने एसएमएस बंद कर रखा है, जिस पर बोना के रिक्वेस्ट करने पर चैन मान जाता है। वो एसएमएस खोलता है और यून की पोस्ट पढ़ता है। यून एयरपोर्ट पर होती है, जहाँ उसे याद आता है कि उसका पासपोर्ट तो पुलिस के पास है। पुलिस ऑफिसर ने जो उसे कार्ड दिया था वो लेने के लिए वो फिर से तैन के घर आती है, जहाँ रेचल उसे कहती है कि उसने उसे डस्टबिन में डाल दिया। यून जल्दी से उसे ढूंढने के लिए जाती है। तैन उसके पीछे जाता है। यून को इतना परेशान देखकर तैन उसे उसका पासपोर्ट वापस कर देता है। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं। वो तैन के पीछे भागते हैं और तैन और यून वहाँ से भाग जाते हैं और जाकर एक सिनेमा हॉल में छुप जाते हैं। और यहाँ चैन यून की पोस्ट पर कमेंट करता है, जिस कमेंट को रेचल देख लेती है। और यहीं ये एपिसोड एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय।